हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। है यार भाई साहब, मोदी जी ने मीजू को दिखा दिया कि भाई साहब तेरी औकात क्या है। भाई मोदी जी ने मीजू को गले तक नहीं लगाया और मारा जोरदार मुंह पे थप्पड़ के। अपनी बेइज्जती का उन्होंने बदला ले लिया। अच्छा, मोदी जी ने नहीं गले लगाया? नहीं तो भाई साहब जो भी आते हैं तो भाई मोदी जी पहले गले लगाते। 3 फुट होते पहले ही हाथ खड़ा कर लेते हैं। लेकिन भाई मोदी को नहीं किया, मीजू शीजू को नहीं, को सीधा मुंह पे थप्पड़ मारा। यार सही किया, इसका इलाज यही। वही ना, तो भाई वॉच करते देखते आखिर मोदी जी ने दिखाई है कैसे इस मीजू को का। तो कौन करते हैं स्टार्ट। लेकिन जब मोइजू की गाड़ी आती है और साथ में फर्स्ट लेडी भी होती हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी मोइजू से सिर्फ हाथ मिलाते हैं और गले नहीं लगाते। उसके बाद सेरेमोनियल वेलकम होता है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और फिर यहाँ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अपने दूसरे गंतव्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू। देखो यार, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जप्फी नहीं डाली। वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज मुइजू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 101 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खरी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ू है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ। तो दोस्तों, भारत के अंदर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पहुंच चुके हैं और उनका भारत में भव्य स्वागत हुआ है। रेड कारपेट वेलकम उनको मिला है और साथ में अभी पीएम मोदी से भी जब उनकी मुलाकात हुई तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका वेलकम किया। साथ में उनकी वाइफ भी थी, उनका जबरदस्त रेड कारपेट वेलकम देखने को मिला है। फिलहाल में भारत और मालदीव के रिश्तों में एक नया मोड़ आने वाला है, साल 2 साल के खींचातानी के बाद आधिकारिक स्वागत किया गया भारत का राष्ट्रपति भवन। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी भी और भारत की राष्ट्रपति भी उनके स्वागत के लिए आई। लेकिन जब मोइजू की गाड़ी आती है और साथ में फर्स्ट लेडी भी होती हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी मोइजू से सिर्फ हाथ मिलाते हैं और गले नहीं लगाते। उसके बाद सेरेमोनियल वेलकम होता है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और फिर यहाँ से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने दूसरे गंतव्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी मुइज़ू को गले नहीं लगाते हैं। आज इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो ये तस्वीर शेयर कर रहा है जिसमें इंडिया आउट की शर्ट पहनी हुई है प्रेसिडेंट मौजू ऑफ मालदीव्स ने, और लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर भी शेयर की जा रही है कि जनाब देखें कि इस वक्त वो स्टेट गेस्ट हैं, कि एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। और सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जप्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू जो है ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जप्फी नहीं डाली। वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब इसके जप्फी पा लेते हैं। बट ही इज द ओनली मैन, ही डिडंट हग हिम।
ठीक है। और अब ये देखें कि एक तरफ इंडिया आउट कैंपेन चलाई मौजूद साहब ने, अब वो आ गए हैं। मैं इस पे एक असेसमेंट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता करते है करते खुद इंडिया में हुआ कि है। ये सारे की सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है कि मौजू को करीब लेके आओ। ये उसका मॉडल है। देखिए, ही इज अ डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेसी के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे ही आप है किसी भाई। जनरल से बात करेंगे ना, वो जनरल जो है ना, उसे गोली बंदूक के अलावा कुछ समझ नहीं आती। वो उसी फ्रेमवर्क में हर मसले का हल देखता है। जब आप किसी डिप्लोमेट को देखते हैं तो वो उसी मसले में डिप्लोमेसी के जरिए मसले का हल चाहता है। जब आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं तो नॉर्मली अगर एक पॉलिटिशियन जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी बेहतर कर रहा है, तो मालदीव ने यह समझा कि बेहतर यही होगा कि वो अब इंडिया के ब्लॉक में आए, वो चाइना वाला ब्लॉक छोड़ दे। क्योंकि इंडिया आप इस टाइम सबसे ज़्यादा देखें मोबाइल और गाड़ियों और गाड़ी के पार्ट सबसे ज़्यादा इंडिया बना रहा है। अच्छा, ठीक और है। उसकी इकॉनमी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक चाइना की निस्बत इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है। अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा ठीक हो है। गया। और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिल के अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज में आ रहे हैं। मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बस बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है। पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो यहाँ तो थाईलैंड वगैरह जाता है, यहाँ मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, मैंने माफी शाफी करेगा। माफ़ी होती है। और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है, वो माफ़ी मांगने जा रहा है, हाँ। माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकॉनमी भी बेहतर होगी जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा। भाई देखो भाई साहब, इंडिया के बगैर वो हिल नहीं सकता। इंडिया ने आज उसको दिखा दिया। इंडिया ने अपना जहाज भेजा, इंडिया के जहाज पे बैठ के आया, उसका स्वागत हुआ, मोदी जी से मिलने आया तो मोदी जी ने हाथ मिला के उसको साइड में किया, हट बे। अब तेरी क्या औकात है भाई, तू मोदी के आगे खड़ा हो। मोदी जी बताओ क्या हुए, हाथ मिलाया, साइड में हो गए और भाई अपना अलग आगे हो गए। मोदी जी ने दिखा दिया उसको कि मीजू ज्यादा उछल नहीं, तेरी ये है औकात। अब मीजू को बात पता है कि मोदी जी ने मुझे गले नहीं लगाया कि वो नाराज है, जो हमने बकचोदी पहनी। क्योंकि भाई साहब उसने मोदी जी की बेइज्जती नहीं की, उसने पूरी इंडिया की बेइज्जती की। बिल्कुल। और आज मोदी जी ने पूरे भारत का बदला उसे लाइव लिया, उसको मुंह तक नहीं लगाया। नहीं तो मोदी जी की आदत है, दुनिया में जिस मुल्क के कोई सरबरा आ जाए, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, उसे 2 फुट पहले से ही गले मिलते और भाई उससे बात करते करते आगे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन ही मोदी जी ने क्या, हाथ मिलाया और साइड में हो गए। मोदी जी साइड पे आगे अपना चलने लग पड़े और भाई वो भी पीछे पीछे आए। भाई मोदी जी मीजू के साथ तक नहीं चला और उसको बताया कि मीजू अपनी औकात में रह, तेरी ये औकात और तेरा हमारे बगैर कोई भी वो चीज नहीं है कि भाई तू दुनिया में बोले कि मैं मालदीव। बिल्कुल। देखो भाई उसे पता है कि मैं इंडिया के बगैर अभी नहीं चल सकता। उसे दुनिया में अंधेरे नजर आ रहे थे, सीधा इंडिया के आगे कदमों में गिरा। अबे भाई वही ना, लेकिन मोदी जी ने भी देखो कैसी फटकार सही किया है, इसके इलाज यही है। देखो इंडिया आउट कंप्लेन इसलिए चलाई थी ना भैया, शर्ट पहनी वो भी सुर्ख रंग की, बाजारों में घूमा है, फिरा है सब कुछ। भाई वो ये बोल रहा था कि इंडिया फौज इधर से निकल जाए, और आज उसी त्यारे में तू बैठ के आया इंडिया के, और उसी जहाज में बैठ के इंडियन आर्मी गया देख। और भाई उसी इंडिया के अंदर घुस के तू जिस मोदी को बोल रहा था यहाँ से जा, उसी मोदी के कदमों में गिर रहा है। सर नीचे कर रहा है, बस मोदी जी से मिला है ना, सर नीचे कर रहा है। और भाई मोदी जी ने भी बोला कि भाई तेरी हमारे आगे कोई औकात नहीं, निकल साइड। वो बोलता था कि मुझे इंडिया की कोई माल नहीं चाहिए, मुझे खाने पीने की इंडिया चाइना देगा। आज वो तू किस भी मुंह से आ गया है, फिर किस मुंह से भीख मांगने आया है? अगर तेरे में दम होता ना
तू टका रहता, बोलता मेरा चाइना यार है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन वही बात है, चाइना ने डंडा दिया ना, अब ये भाई साहब कुत्ता बना है ना जब इधर उधर का, तो इंडिया नजर आया। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने गले 140 तक नहीं करोड़ लगाया। भारतीयों का बदला एक ही फटके में लिया है? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।